नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि निजी ब्रांडिंग के बारे में। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह से आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकती है, कैसे आप एक पर्सनल ब्रांड बनाकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कैसे पर्सनल ब्रांडिंग आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इसके लिए चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और इसे क्यों करना चाहिए। दोस्तों, गूगल आज के जमाने में सिर्फ एक सर्च इंजन ही नहीं है, बल्कि जब भी हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढना होता है तो हम कहते हैं इसे गूगल कर लो। यह होती है पावर ब्रांड की। जब भी हमें कोई कहता है कि आपकी हमें कोई चीज जो है उसकी कॉपी चाहिए तो हम कहते हैं कि इसे जेरोक्स कर लो। हम ये नहीं कहते कि इसकी फोटो कॉपी करवा लो। जब किसी को चोट लग जाती है तो हम बैंडेज मांगने की बजाय सीधा बैंडेड मांगते हैं, जो कि बैंडेज का एक ब्रांड है। इसे कहते हैं पावर ऑफ ब्रांड, यानी कि ब्रांड नेम की शक्ति। मैं हमेशा अपनी एंकरिंग की वजह से जानी गई हूं और यदि आप मेरा नाम गूगल भी करेंगे तो वहां पर आप बहुत सारा कंटेंट पाएंगे, जहां पर मेरी एंकरिंग की वीडियोस आपको नजर आएंगी, जहां पर मेरे बारे में लिखा हुआ आपको नजर आएगा। जब भी कोई मेरे बारे में बात करता है, सुगंध शर्मा के बारे में, तो उनके दिमाग में जो मेरी छवि है वो एक एंकर की है, वो एक अच्छा बोलने वाली लड़की की है, वो एक बहुत ज्यादा बढ़िया कम्युनिकेटर की है। मैंने साल दर साल मेहनत करके अपने इस पर्सनल ब्रांड को एस्टैब्लिश किया है। तो अब अगर कहीं पर भी कोई कॉर्पोरेट इवेंट होता है या फिर अगर कहीं पर कोई वीडियो शूट करना होता है जहां पर एक एंकर की जरूरत है तो मुझे याद किया जाता है। मेरा अपना एक एंकरिंग का स्टाइल है। पर्सनल ब्रांडिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि सबसे पहले तो लोग हमें जानें, लोग हमें पसंद करें और लोग हम पे भरोसा करें। यानी कि यू हैव टू बी नोएबल, लाइकेबल एंड ट्रस्टेबल। मैं ना तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूं, ना ही बहुत लाउड हूं। मैं जब भी एंकरिंग करती हूं तो मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देती हूं कि जो बात मैं लोगों को समझाना चाहती हूं वो लोग अच्छे से समझ जाएं और मेरा ज्ञान जो है वो लोगों को जरूर मिले और उनको फायदा पहुंचे। तो इस तरह से मैंने अपनी एक छवि जो है वो लोगों के दिल में बना ली है। बस इसी को कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। जब आप चाहते हैं कि लोग आपको किसी एक नजर से देखें, जिस नजर से आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें, तब आप अपना पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश कर लेते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है ये तो हमने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तय करते हैं यात्रा एक नाम से ब्रांड बनने की। लेट मी टेक यू ऑन दिस जर्नी वेयर यू बिकम अ ब्रांड फ्रॉम अ नेम। हमारे देश में करोड़ों लोग रहते हैं, कितने लाखों लोग एक ही जैसा काम भी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनका नाम है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है अपने निजी ब्रांड पे, यानी कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे। चलिए मैं अब आपको बताती हूं कि किस तरह से आप एक आम इंसान से एक ब्रांड बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण देती हूं। आई एम श्योर आप सभी ने बहुत ही उम्दा और फेमस एक्टर शाहरुख खान का नाम तो सुना ही है। शाहरुख खान एक एक्टर हैं, उसी तरह से आमिर खान भी एक एक्टर हैं और बहुत सारे और फेमस एक्टर्स हैं। लेकिन शाहरुख खान का नाम जब भी आता है तब एक अलग सी इमेज उनके नाम के साथ जुड़ जाती है। जब भी कोई ज्यादा रोमांटिक होता है हमारे घर में तो हम कहते हैं, अरे तुम क्या शाहरुख खान हो? तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो पॉपुलर होना ही नहीं है, मैं क्यों पॉपुलर हूं, मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आप जो हैं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, तो लोग जो हैं आपके द्वारा प्रदान की गई सर्विस या फिर प्रोडक्ट को जरूर खरीदते हैं। हो सकता है कि आप जॉब करते हो, अगर आप अपने वर्क प्लेस में पॉपुलर हैं तो प्रमोशन के लिए सबसे पहले आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप जो हैं लोगों में पॉपुलर हैं तो आपके द्वारा खोले गए बिजनेस पे लोग विश्वास करेंगे और आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए कि आप जो हैं केटरिंग का बिजनेस करते हैं, तो अगर आप एक पर्सनल ब्रांड हैं, अगर आप पॉपुलर हैं तो लोग आपसे ही केटरिंग करवाएंगे। तो ये भी एक फायदा होता है निजी ब्रांड को एस्टैब्लिश करने का। दूसरी बात,
पर्सनल ब्रांडिंग सीखने से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। जब हम पर्सनल ब्रांडिंग का प्रोसेस सीखते हैं तब हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम कैसे अच्छे दिखें ये हम सीखते हैं। जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, यानी कि अच्छा जो है महसूस करते हैं। और जब हम अच्छे दिखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तब हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आपने जान लिया, आपको यह भी पता चल गया कि इसे कैसे करते हैं। लेकिन पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए जो एक सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है अपीयरेंस, यानी कि आपकी दिखावट, आप कैसे दिखते हैं, आप लोगों के बीच में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अपीयरेंस आपका कैसा होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे दिखते हैं ये आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपका हेयर स्टाइल किस तरह का है, आप मेकअप करते हैं या नहीं करते हैं, क्या आप बन सवर के रहते हैं, ये सब कुछ आपके बारे में बहुत कुछ कहता है आपके कुछ कहने से पहले। अगर हम किसी महफिल में मौजूद हैं और वहां पे कोई व्यक्ति आए तो उसके कपड़ों को देखकर हम उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। अब आप कैसे दिखते हैं, किस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, इससे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको किस नजर से देखे। क्या आप स्पोर्टी दिखना चाहते हैं, क्या आप ट्रेडिशनल दिखना चाहते हैं, क्या आप एलिगेंट दिखना चाहते हैं, यानी कि क्या आप एक सोफिस्टिकेटेड इंसान दिखना चाहते हैं या फिर एक कूल इंसान दिखना चाहते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके अपीयरेंस, दिखावट, आपके स्टाइल पे। जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं उसी तरह की राय जो है लोग हमारे बारे में बना लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को देखते ही लगता है कि ये बड़े वार्म होंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे। कुछ लोगों को देख के ही लगता है कि ये बड़े ही इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे। कुछ लोगों को देख के लगता है कि ये डोमिनेटिंग होंगे, जरूर इनमें जो है थोड़ा गुस्सा होगा। अब मैं आपको उदाहरण देती हूं। रणवीर सिंह जो एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को देख के पता चलता है कि वो एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल इंसान है। आमतौर पे लोग जो कपड़े नहीं पहनते हैं, रणवीर सिंह उन्हें जरूर पहनते हैं और उनकी स्टाइल स्टेटमेंट जो है वो दुनिया में सबसे अलग है। वहीं पर मैं बात करती हूं उन्हीं की बेटर हाफ, यानी कि उनकी धर्मपत्नी दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका को कभी भी अगर आप देखेंगे ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन, आप देखेंगे कि वो हमेशा एक क्लासी स्टाइल में आपको दिखेंगी। वो हमेशा जो है ऐसे कपड़े पहनेंगी जिसमें या तो वो एलिगेंट लग रही हैं, बहुत ज्यादा क्लासी लग रही हैं। वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कपड़े नहीं पहनती हैं अपने पति की तरह। इन दोनों के कपड़े देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटीज कितनी अलग अलग हैं। इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है अलग अलग तरीकों से एस्टैब्लिश की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कलर थ्योरी के बारे में। क्या आपको पता है कि कलर्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वार्म कलर्स जैसे कि येलो, ऑरेंज। एक होते हैं कूल कलर्स जैसे कि ब्लू, ग्रीन। मैं आपको बता दूं कि एक चार्ट होता है जहां पर मेंशन्ड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स। इसे आमतौर पे कलर व्हील भी कहा जाता है। दूसरी चीज होती है टोन्स और अंडरटोन्स। हर किसी की अपनी एक टोन और एक अंडरटोन होती है। तो आज मैं आपकी मदद करूंगी कि आप अपने फेवरेबल कलर्स को यानी रंगों को पहचानें, अपनी अंडरटोन और टोन्स को पहचानें, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सबसे खुशनुमा, सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आपको अपनी वेन्स यानी कि नसों को देखना है। नसें जो हैं वो किस रंग की नजर आ रही हैं। हमारी वेन्स यानी कि हमारी नसें देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा अंडरटोन क्या है। अगर मैं कूल अंडरटोन यानी कि एक बहुत ही ठंडे अंडरटोन की बात करूं तो आपकी वेन्स का कलर होगा ब्लू या फिर पर्पल। अगर मैं वार्म अंडरटोन की बात करूं तो आपकी वेन्स का कलर होगा ग्रीन या फिर ऑलिव। और अगर आपकी वेन्स का कलर जो है वो एक कॉम्बिनेशन है ब्लू और ग्रीन का, तो बिंगो,
आपने एक जैकपॉट हिट कर लिया है। जी हां, आपका अंडरटोन है न्यूट्रल और आप पे सभी तरह के रंग जो हैं वो अच्छे लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कूल और वार्म अंडरटोन वालों पे कोई भी रंग अच्छा नहीं लगेगा। कुछ रंग होते हैं जो कूल अंडरटोन के लोगों पे ज्यादा बढ़िया लगते हैं और कुछ रंग होते हैं जो वार्म अंडरटोन लोगों पे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। आपको समझाने के लिए चलिए मैं कुछ कपड़ों का उदाहरण ले लेती हूँ। यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जिनके जरिए मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं इस बहुत ही ज्यादा डल कलर की। आप देख सकते हैं कि ये जो रंग है वो कितना डल लग रहा है मुझ पर। देखिए कितना लाइट कलर है, कितना डल लग रहा है मुझ पे, क्योंकि मैं एक वार्म अंडरटोन हूं। अब इसे रख देते हैं। अब मैं यहां पर दिखाने वाली हूं आपको उससे ब्राइट कलर। जो कलर मैंने पहले लिया था ये उससे थोड़ा सा ब्राइट है। जी हां, ये कैसा लग रहा है? चलिए अब आपको एक और उदाहरण देती हूं। ये है वो तीसरा रंग जो मैंने अपने पे यहां डाला है। अब देखिए, आप ये ध्यान से देखिए कि मैं किस रंग में ज्यादा अच्छी लग रही हूं। मेरे चेहरे की कौन सी साइड, यानी कि मेरे चेहरे का कौन सा हिस्सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए मैं आपको समझाती हूं। अगर मैं ये टी शर्ट पहनूंगी तो मेरा चेहरा खिला हुआ लगेगा और लोगों का ध्यान मेरी टी शर्ट पे कम और मुझ पे ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं ये बहुत तीव्र रंग की टी शर्ट पहनूंगी तो भी मैं अच्छी लगूंगी, लेकिन लोगों का ध्यान इस टी शर्ट पे ज्यादा होगा और मुझ पे कम। तो समझ गए आप? मैं इन दोनों में से कोई भी रंग पहन सकती हूं क्योंकि ये दोनों वार्म अंडरटोन के रंग हैं। लेकिन इससे लोग मेरी टी शर्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, मुझ पे नहीं, और इससे लोग मुझ पे भी ध्यान देंगे और मैं अच्छी भी लगूंगी। इसे कहते हैं रंग की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ कलर। चाहे आप कितने भी अच्छे दिखते हो, चाहे आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, चाहे आप कितने भी स्टाइलिश हो, अगर आपका व्यवहार यानी कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए जानते हैं कि बिहेवियर क्या रोल प्ले करता है पर्सनल ब्रांडिंग में। किस तरह से आप लोगों में अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक प्रोडक्ट बाहर से तो खूबसूरत दिखता हो लेकिन जब उसकी पैकेजिंग खोलें तो अंदर से वो अच्छा ना निकले, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेंगे? नहीं ना। उसी तरह से अगर हम अपना अपीयरेंस अच्छा कर लें, बेस्ट कपड़े पहने, बहुत ही अच्छे लगें, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा ना हो, तो लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। लोग दोबारा ना हमसे बात करना चाहते हैं, ना हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, और ना ऑफिस में लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और ना ही हमारा मैनेजर हमें प्रमोशन के लिए कंसिडर करेगा। क्योंकि बिहेवियर यानी कि व्यवहार जो है दुनिया में बहुत जरूरी होता है। चलिए मैं आपको बिहेवियर कैसे आपके पर्सनल ब्रांड को इनहैंस करता है, कैसे आपके निजी ब्रांड को और ज्यादा संवारता है, ये बताती हूं। सोनू सूद एक्टर जो हैं उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। दबंग मूवी आई तो सोनू सूद के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें की गई कि उनकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है, उनके सिक्स पैक एब्स हैं, वो कितने बढ़िया दिखते हैं, वो फाइट सीक्वेंस कितने अच्छे करते हैं। लेकिन उसके बाद आया कोविड-19 पैंडेमिक और हम सब ने देखा कि सोनू सूद ने मजदूरों की कितनी मदद करी उनके घर तक पहुंचने में। सोनू सूद एक एक्टर से एक सुपर हीरो बन गए। उन्होंने अपने इस बिहेवियर यानी अपने इस व्यवहार से लोगों के दिल में इतनी जगह बना ली कि जब भी अब किसी को कोई तकलीफ होती है जिसका निवारण वो नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लोग सोनू सूद के दरवाजे को जाके खटखटाते हैं। इसे कहते हैं अपने अच्छे व्यवहार से अपने निजी ब्रांड को और ज्यादा बढ़िया कर लेना। जी हां, सोनू सूद की अब जब भी बात होती है तो एक एक्टर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर की नजर से भी उन्हें देखा जाता है। अब अगर सोनू सूद किसी भी प्रोडक्ट की एड करेंगे तो लोग उस प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे, क्योंकि लोग सोनू सूद को पसंद करते हैं, उन्हें जानते हैं और उन पे भरोसा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यू हैव टू बी नोएबल, लाइकेबल एंड ट्रस्टेबल। आपको ऐसा निजी ब्रांड एस्टैब्लिश करना है कि लोग आपके व्यवहार से आपको जाने,
आपकी बात को माने और आपके बताई हुई चीजों पर भरोसा करें। दोस्तों, अपीयरेंस के बारे में आपने जान लिया, बिहेवियर के बारे में आपने जान लिया। अब नंबर आता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या क्या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, नेटवर्किंग किस तरह से की जाती है, इसके फायदे क्या होते हैं, चलिए जानते हैं ये सब कुछ। किस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे करते हैं हम बातचीत, कैसे बिना कुछ कहे भी हम करते हैं बातचीत, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज। क्या है इंपॉर्टेंस नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग आखिर होती क्या है, करते कैसे हैं और इसके क्या फायदे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस भाग में। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन यानी कि संचार की। कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो शब्दों के द्वारा हम करते हैं, चाहे फिर हम किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हों, किसी से रूबरू होकर बात कर रहे हों, आमने सामने बात कर रहे हों, या फिर किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हों, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हों, ईमेल भेज रहे हों, इन सभी को वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हैंड जेस्टर्स, हमारी आंखें जो बहुत कुछ बोलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। इसमें आती है टोनैलिटी। आप किस टोन में बात करते हैं लोगों से, आप कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपकी प्रोनंसिएशन कैसी है, आपकी व्याख्या कैसी है, आपका ग्रामर यानी कि आपकी व्याकरण कैसी है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द, हमारा उच्चारण, व्याकरण, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने आपको कितना कुछ बताया अपीयरेंस के बारे में, चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनिए, चाहे आपका स्टाइल जो है वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप अच्छे से बात नहीं करते, अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं करते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर लोग आपको ना तो पसंद करेंगे, ना तो वो आप पे भरोसा करेंगे। देखिए, मैं आपको भाषा सुधारने के बारे में सिर्फ ये टिप दे सकती हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। अगर आप किसी ऐसे रीजन से आते हैं जहां का रीजनल डायलेक्ट जो है वो आपकी बोलचाल की भाषा में है, तो उसे सुधारने की कोशिश करें। सारा जमाना आजकल डिजिटल हो चुका है, हर किसी का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, लोग शॉपिंग भी सोशल मीडिया से कर रहे हैं, लोग नेटवर्किंग भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लोग अपनी इमेज बना या बिगाड़ रहे हैं डिजिटल मीडिया यानी कि डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांड को बना सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं डिजिटल प्रेजेंस यानी कि डिजिटल मीडिया के थ्रू। आपको अपने पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों के प्रति आप अपना विश्वास जो है बढ़ा सकें। आजकल पर्सनल ब्रांडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं, या फिर आप किसी कंपनी के लिए जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, जिस तरह के आप इंसान हैं, आप वैसी चीजें ही अपलोड करें अपने इंस्टाग्राम पे, ताकि यदि कोई भी आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करे तो वो आपके बारे में वही सोचे जो आप चाहते हैं कि वो सोचे। आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। आजकल तो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल जरूर बनाएं। लिंक्डइन पे आपके करियर की पूरी सूची होती है। जी हाँ, सब कुछ जो आपने किया है अपने करियर में, किन किन कंपनीज को आपने ज्वाइन किया है, क्या क्या बिजनेस आपने किया है, कहां पर कितने सालों तक आप काम कर रहे थे। और याद रखें, जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें तो आपका लिंक्डइन मैच करना चाहिए आपकी की हुई चीजों के साथ। कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ झूठ ना लिखें, क्योंकि अगर रियल लाइफ में यानी कि आम जिंदगी में वो चीज पकड़ी गई तो आपकी इमेज खराब हो सकती है और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इससे इफेक्ट हो सकती है। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं, या आपको किस तरह से फायदा दे सकती है, टिप्स, टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस, तो आप हमारे indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे कोर्स है हिंदी में पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें, और यही कोर्स अंग्रेजी और कन्नड़ा में भी है। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करें और सफर तय करें एक नाम से एक ब्रांड बनने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे ये भी बताएं कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।